सुबह का समय था। छोटे लाल तालाब की ओर से दौड़ा चला आ रहा था। छोटे लाल ने हरिया के घर के नजदीक पहुंचकर चिल्लाते हुए कहा, अरे ओ हरिया, कहाँ मर गया? तालाब में एक लाश तैर रही है। ये सुनते ही हरिया अपने घर से तुरंत निकलकर बाहर आ गया। क्या कह रहे हो भैया? तनिक ध्यान से देखते, कोई लाश वाश नहीं होगी। हरिया की पत्नी घर के द्वार से सब सुन रही थी। अरे हरिया, वो लाश ही है। मेरी तो देखते ही जान निकल गई थी। विश्वास ना हो रहा हो तो खुद चलकर देख लो। चलो भैया। हरिया और छोटे लाल तालाब के पास पहुंच गए। तभी वहां गांव के अन्य लोग भी पहुंच गए। सबने मिलकर देखा तो तालाब में कहीं भी लाश नहीं थी। वहां पर गांव का मुखिया भी आया था। मुखिया ने छोटे लाल को बुलाकर उसके कान में कहा, तुझे जरूर कोई वहम हुआ होगा छोटे लाल, वहां कोई लाश नहीं है। लगता है तेरे दिमाग में वो घटना अभी भी बसी हुई है। उस घटना को भूल जा। छोटे लाल ने मुखिया की बात पर हाँ में सर हिला दिया। मुखिया ने इतना कहा ही था कि अचानक आसमान में काली घटा छा गई और देखते ही देखते बहुत तेज बारिश होने लगी। अरे छोटे लाल सही कह रहा था। वो देखो, तालाब के किनारे पेड़ के पास एक औरत की लाश पड़ी हुई है। जैसे ही उस व्यक्ति की बात मुखिया ने सुनी, मुखिया ने चिल्लाकर कहा, कहाँ है लाश? अरे वो देखो, पानी के बहाव में पेड़ पर आकर अटक गई है। जैसे ही मुखिया की नजर तालाब के किनारे पेड़ पर पड़ी तो उसने देखा वहां पर एक औरत की लाश पड़ी हुई थी। मगर अचानक उस लाश का चेहरा बदल गया। मुखिया अंदर तक कांप गया और देखते ही देखते कुछ ही देर में सभी गांव वालों की आंखों में दहशत दिखने लगी, क्योंकि जो भी व्यक्ति उस लाश को देख रहा था तो उसे देखते ही उन लोगों को अपने सगे संबंधियों के चेहरे नजर आ रहे थे। मुखिया और सभी गांव वाले डर से वहां से चले गए। आधी रात का वक्त था। छोटे लाल उसी लाश के बारे में सोचता हुआ लेटा ही था कि अचानक उसके माथे के ऊपर पानी की बूंदें टपकने लगी। अचानक उसके नथनों में किसी सड़ी हुई लाश की गंध टकराई। जैसे ही उसकी नजर छत पर गई, उसने देखा कमरे की छत पर एक औरत छिपकली की तरह चिपकी हुई थी। छोटे लाल की चीख सन्नाटे को चीर गई। दूसरे ही दिन छोटे लाल की लाश तालाब में तैरती हुई मिली। सब गांव वाले छोटे लाल की लाश को दहशत से देख रहे थे। छोटे लाल की पत्नी गुंजा रो रो कर कह रही थी, हाय रे, मैं विधवा हो गई। अब मेरे बच्चों का क्या होगा? कल ही तो अपने बच्चों को लेकर इनसे पूछकर मैं मायके गई थी। पुलिस वाले छोटे लाल की लाश तालाब से निकाल चुके थे। थानेदार ने गांव के मुखिया को बुलाकर कहा, मुझे खबर लगी, कल छोटे लाल ने इसी तालाब में एक लाश देखी थी। जी साहब, हम सब ने देखी थी। तो तुमने पुलिस को खबर क्यों नहीं दी? तुम तो इस गांव के मुखिया हो। क्योंकि वो लाश बड़ी अजीब थी थानेदार साहब। जो भी उस लाश को देख रहा था उसे उसमें अपने सगे संबंधी नजर आ रहे थे। बकवास मत करो। छोटे लाल की लाश को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि इसको मारा कहीं और गया है और मार कर इसकी लाश तालाब में फेंक दी गई है। इसकी फटी हुई आंखें बता रही हैं कि इसने मरने से पहले कोई बहुत खौफनाक और नाकाबिले यकीन मंजर देखा हो। सब गांव वाले डर कर अपने घर की ओर चले गए। दूसरे दिन फिर उसी तालाब में गांव के एक और व्यक्ति की लाश मिली और उसकी भी आंखें फटी हुई थी। धीरे धीरे करके आए दिन रोज गांव के किसी न किसी युवक की लाशें गांव के तालाब में मिलने लगी। पूरे गांव में दहशत का माहौल छा गया। मुखिया इन सब घटनाओं से बहुत डरा हुआ था। अचानक रात के वक्त उसके घर का किसी ने दरवाजा खटखटाया। मुखिया ने दरवाजा खोल दिया। सामने हरिया खड़ा हुआ था। हरिया, इतनी रात को यहाँ कैसे? डर लग रहा था मुझे मुखिया जी। मैंने भी अपना परिवार दूसरे गांव भेज दिया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि गांव के लोगों की हत्या कर कौन रहा है, और जितने लोगों की हत्याएं हुई हैं, वो सब मर्द थे। हत्याएं उसी दिन से हो रही है मुखिया जी, जिस दिन से मुझे तो लग रहा है कि ये सब वही कर रही है। बकवास मत कर हरिया, इससे आगे कुछ मत बोलना। गांव वालों ने कल एक तांत्रिक बाबा को भी बुलाया है।
क्या आज रात मैं आपके घर पर सो जाऊं? ठीक है, मैंने भी अपनी पत्नी और बच्चों को गांव से बाहर भेज दिया है और मैं भी घर पर अकेला ही हूँ। हरिया और मुखिया चारपाई बिछाकर आंगन में लेट गए, मगर उनकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। अचानक मुखिया के सर पर ऊपर से पानी की बूंदें टपकने लगी। मुखिया उठ गया और उसने हरिया की ओर देखकर कहा, हरिया, ये पानी कहाँ से आ रहा है? पानी तो मेरे ऊपर भी बहुत देर से टपक रहा है मुखिया जी, पर मैंने डर की वजह से आपको नहीं बताया। कि अचानक उन दोनों के नथनों में बदबू टकराई। दोनों की निगाह सामने आंगन की दीवार की ओर पड़ी। उनके सामने एक बेहद खौफनाक चेहरे वाली औरत खड़ी थी। उस औरत का चेहरा सड़ चुका था और उसके शरीर पर से पानी की बूंदें टपक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अभी अभी तालाब से उठकर आई हो। उसकी आंखें आग की तरह लाल थी। मुखिया और हरिया को देखकर यकीन नहीं हुआ। तुम ये कैसे हो सकता है? तभी वो औरत वहशी तरीके से हंसने लगी और उसकी गर्दन उसके शरीर से उखाड़ दी। ये देखकर हरिया की चीख निकल गई। अचानक उस औरत ने हरिया के साथ भी वही किया जो उसने मुखिया के साथ किया था। दूसरे दिन मुखिया और हरिया की लाश गांव के तालाब में मिली। मुखिया और हरिया का धड़ तालाब में मिला था और उनका सर तालाब के पेड़ पर लटक रहा था। हरिया और मुखिया की लाश को देखकर सभी गांव वाले कांप गए। तभी गांव में वो तांत्रिक आ गया। गांव का एक व्यक्ति तांत्रिक से बोला, साधु महाराज, आए दिन हमारे गांव के लोगों की लाशें तालाब में मिल रही हैं और आज तो हमारे गांव का मुखिया भी मारा गया। तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। तांत्रिक अपनी आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगा। देखते ही देखते आसमान में काली घटा छा गई। अचानक साधु ने अपने झोले से लाल रंग का सिंदूर निकालकर तालाब में फेंक दिया। जैसे ही सिंदूर तालाब में गिरा, अचानक तालाब के अंदर से एक भयानक चेहरे वाली औरत निकलकर सामने आ गई। सभी गांव वालों के डर से रोंगटे खड़े हो गए। कौन है तू? क्या नाम है तेरा? पंचारन। क्यों मार रही है तू इन गांव वालों को? चला जा यहाँ से। मैं तुझे क्यों बताऊं? सीधी तरह से बता, इन लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा था? मैं एक बंजारन थी और इसी गांव में रहती थी। इस गांव के मुखिया ने मुझे ऊंचे ऊंचे सपने दिखाकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए और जब मैंने उससे शादी की जिद की तो उस मक्कार ने अपने साथी हरिया और छोटे लाल की मदद से मुझे इसी तालाब में फेंक दिया। तेरा बदला पूरा हो गया, अब चले जा यहाँ से। नहीं जाऊंगी जब तक मैं सारे गांव के मर्दों को मारकर इस तालाब में नहीं फेंक दूंगी। मुझे मर्द जात से नफरत है। तांत्रिक की आंखों में क्रोध झलकने लगा। उसने अपनी झोली से एक मटकी निकाली और मंत्र पढ़कर जैसे ही उस मटकी की ओर फूंके, अचानक बंजारन की आत्मा बुरी तरह चीखने लगी और धुआं बन के मटकी के अंदर चली गई। तब जाकर